सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे तूफानी ऑर्गेनिक टीम्स प्रोग्राम में। यह समय है प्रार्थना का। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और अन्य भाषा में उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मानता प्रभा शो प्रभांदे प्रभो नुलोरो जानदे प्रभो दलरबांदे प्रभो कबायला रबा रामबांदे प्रभो जाकराबांदे लेरेबो दलरबा शाक्रे दोरोबो रोंदोलोरोबो शांतला रबांदे प्रभो क्राबाली रामांदला रबाजा ओ रामांदे लेरेबो दलरबा साक्रे बोंदला रबा मांक्रे मोंदला रबांदे प्रभो शाक्रे लेरेबो दलरबांदला रबा ओ रकाबाली रबा कमायला रबांदे लेरेबो दलरोबो शांतला रबा ओ रबाली रमा क्रमांदला रबा शांतला रबा ओ रकामायला रबा शांतला रबांदे लेरेबो दांदे लेरेबो दलरोबो शांतला रबा ओ बामा मकाली रबा कबाली रबा शोंतला रबा ओ रबाली रबा क्रबा साथेरेबो रक्रमोंतला रबा साथरबा ओ रबाला रबांदे प्रभो जानदे लेरेबो दला रबांदला रबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। मानते के साथ आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे टीनेजर्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि जैसे हम भारत के टीनेजर्स तक पहुंच रहे हैं, वे सब यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए। मानदे प्रभु जानदे ले रे बोंदला रबा शाक्रबा ले बोंदला रबा जानदे प्रभु लोरबो शांतला रबा रे बांदे प्रभु प्रभाली रमांदला रबा सोंदला रबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो सब दुष्ट और बुरे लोगों से बचो यीशु मसीह के नाम में। मानदे प्रभु दला रबा सा ओ रखा दरबा कीजिए यार अपने टीनेजर दोस्तों को, अपने टीनेजर भाइयों को, बहनों को। मानदला रबा शांतला रबा ओ प्रागा वाली रमा ओ रखा बायाला रबा शोंतला रबा ओ रबांदे प्रभु दला रबा शांति प्रभु प्रभाली रबा ओ रखा दरबा। आपके आस पड़ोस वाले मानते प्रभु, आपके स्कूल वाले मानते प्रभु, कॉलेज वाले मानते करेंगे प्रभु ओ रबाली रमांदला रबा ओ रबांदे प्रभु शा आर रखा रबांदे प्रभु दला रबा ओ रखा वाली रमांदला रबा शांतला रबा ओ रखा बायला रबांदे प्रभु शांतला रबांदे प्रभु रामबांदे प्रभु शांतला रबा ओ रखा बायला रबा ओ रबांदे प्रभु शांतला रबा ओ रामा ले रे बोंदला रबा साक्रबा ले प्रो दला रबा ओ रखा बायला रबा शोंतला रबा ओ रखा बा कीजिए जरूर से प्रार्थना। मानते प्रभु दला रबा ओ रखा बायला रबा दला रबा ओ रखा बायला रबा शोंतला रबा ओ रबा दला रबा ओ रबा का उद्धार हो रहा है। यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में प्रभु के और स्वामी के रूप में। मानला रबा शोंतला रबा मानते प्रभु रखाबा राबायला रबा शोंतला रबा ओ रखाबायला रबा शोंतला रबा रे बांदे प्रभु शांतला रबा दे प्रभु दला रबा ओ रखाबायला रबा दे प्रभु सातला रबा ओ रावाली रामानला रबा जा ओ रखाबा ए प्रभु गोंदलो रबो शांतला रबा ओ रखाबायला रबा तू रोबा दे प्रभु दला रबा सातले रेबो रोबाली रामा रबा रावाली रामा काबायला रबा शोंतला रबा रे बाबाली रामा मामा makaba la raba la raba shonta la raba re bali da maka o branda la raba shonta la raba re bali da makaba la raba shonta la raba ro bali da ma are ga bali da makaba so ro batara katere bo o thara ba shanta la raba o rabande bravo raba mama kaba la raba o raba asante le rebo la raba o rabali da mata raba o raba sakrebo rakabale rebo o परमेश्वर आप बने हैं, आप महान है परमेश्वर। मानते प्रभु प्राला रवा रावाली रमान कला रवा मानते प्रभु शांतला रवा दे प्रभु दला रवा ओ रखा आप प्राणांत रवा ओ रखा। अपने हाथ को उठाइए। मानते प्रभु शा रकाला रवा जुजाल से
से प्रार्थना कीजिए। माने प्रभु दलरबा उरबाली रमा मामा मका माले रे वो शांत लरबा उरबाने प्रभु शांत लरबा उरबा दलरबा शांत लरबा उरबा करीम दलरबा शांत लरबा उरकब लरबा शांत लरबा उर्रे दलरबा शांत लरबा रोबाला रबा साक्रेबो रोदलरबो शांत लरबा दा बाबा दाराबान दे प्रभु दलरबा शांत लरबा उरबो दलरबो शांत लरबा लरबा उरबाली रमंगबा शांत लरबा उरबाला रबा ओ धन्यवाद मानता हूं। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुल रहे हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे सारे स्ट्रक्चर्स प्रभावी हैं और हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणियों के अनुसार कार्य कर रही है। यीशु मसीह के नाम में मांदलरबा शोंटलरबा रोबालीरबा रबा उरबालरबा उरबालरबा शांतलरबा उरबाने प्रभु शांतलरबा उरका हमारा टारगेट 1 बिलियन लोगों का मांदलरबा शांतलरबा उरकातलरबा शांतलरबा उरबालीरबा शांतलरबा उरका हमारा टारगेट 1 अरब लोगों के लिए मांदलरबा शांतलरबा 31 दिसंबर 2021 तक का पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मानने प्रभु शांत लरबा उरका हमारे प्रार्थना बढ़ चुका है। मानने प्रभु शांत लरबा ओ ब्राकला रबा तेरे वो शांकराबा रबा लीदामा रोबाटा रबाशा रखे बोंडला रबा शोंडला रबा मानता प्रभा ने प्रभु शांत लरबा रोदला रबा शांति प्रभु रबा शांति प्रभु रांदेले रे बोंडला रबा शांति प्रभु रबा लीदा मकाबा रबाला रबा शोंडला रबा रेबा ने प्रभु जानते प्रभु रेखा वाली रमांता रबा ओ ब्राकबा आले रे बोंडला रबा शोंडला रबा रेंडला रबा सा रोबाली मकाबा याला रे बोंडला रबो शांडला रबा रेबा ने प्रभु कबा याला रबका राबाली रमांता रबा शो राबाले रे बो राबकबा राबबा वाली रमा माने प्रभु शांडला रबा ओ राबाली रबा रोबा तारा गातेरे को तोलोरबो रमा mama ya bala raba shongala raba urraba ne प्रभु दा rebata raba urraba ne प्रभु शांतला रबा उरकबा या बाबा बलीना मांतला रबा शोंगला रबा उरकबा ले रे बोंडला रबा दा उरबा ने प्रभु दला रबा आने प्रभु दला रबा शांतला रबा अब्रकबा लीदामा राबाली रबा माने प्रभु शांतला रबा उरकबा आले रे बोंडला रबा शांतला रबा बोंडला रबा सेंडला रबा उरबा ने प्रभु रकबा या रबा शो राबाले रे बोंडला रबा शांतला रबा उरबो बोली रबा गबा रेबा मांडला रबा शोंडला रबा उरबा ने प्रभु राबाले रे बो मामा गबाली रबा माने प्रभु सा रेगेले रे बोंडला रबो शांतला रबा उरबा ने प्रभु ले रे बोंडला रबा शांति प्रभु उरबा ने प्रभु दला रबा उरकबा आला रबा आले रे बो शांतला रबा उरबा दला रबा सा उरकबा माने प्रभु शांति ले रे बो राने प्रभु ग्राबा गबा makaba rebo daraba shantala raba urakanda raba sa urreba ne प्रभु सा urabande raba sa urabande rebo shantala raba o mama makaba ila raba ne प्रभु shantala raba o mama yale rebo raba shantala raba o tene परमेश्वर मानते प्रभु रागाली रामा मानते प्रभु रेखाबा या बाबा आले रे बोंडला रवा शांति प्रभु रेंडला रवा शांति प्रभु रेखाबा ई प्रभगाने प्रभु साथला रवा ओ प्रकाबाली रवा मानला रवा शांति प्रभु ग्राबाली रवा का मानते रे बो रापाते रे गोंडला रवा सा रेंडला रवा सोटला रवा आने प्रभु दला रवा शांतला रवा ओ रकाबाई ला रवा ने प्रभु शांतला रवा मानते प्रभु दला रवा सा रेखाबाई ला रवा ने प्रभु शांतला रवा ओ रवा ने प्रभु रांदिले रे बो रकाबाई हे प्रभु मानते प्रभु शांतला रवा ने प्रभु दला रवा साते रे बो रकाबा 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 बा बाबा मानते प्रभु शांतला रवा दला रवा सोटला रवा ओ रवा ली रवा करवांदला रवा सोटला रे बो दला रवा ओ धन्यवाद
धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद और उस प्रेयर पॉइंट के लिए परमेश्वर। मान दे प्रभु तलाराबास। हम प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे टीनेजर जितने भी हमारे संपर्क में हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। मान दे प्रभु तलाराबा ओ ब्रागा लाराबा ओ रखा जो 1 बिलियन का टारगेट है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास होगा यीशु मसीह के नाम में। मान दे ले वो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा होगा, टीनेजर्स का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा। मान दे प्रभु तलाराबा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं और हमारी जिंदगी खूबसूरत है। खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ए मसीह, मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम, दिया और बाती हम, जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। अपने हाथों उठा के कहिए सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। सत्य है तू, जीवन है तू ओ यीशु। मार्ग है, मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा की योग्य है, वो हमारा
Yeshua. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है टीगो का। आज रविवार अक्टूबर 10। आज का विषय है आपके पास संपदा सामर्थ है, आपके पास रचनात्मक विचारों की क्षमता है। बाइबल का वचन नीति वचन 23वां अध्याय 4वां वचन। AMTC, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। चलो हम बात करें। जब मैं बहुत जवान था तब मैं जानता था कि मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे परमेश्वर के वचन से क्या पता है, बल्कि इसलिए कि कुछ वस्तुओं को मैंने उचित रीति से करना सीख लिया था। मैं जूते चमका सकता था, गाड़ियां धो सकता था और कपड़े सिला सकता था। मुझे याद है जब मैंने सिलाई करना शुरू किया, मेरे पिता ने मुझे एक कमीज दी थी जो मेरे आकार से बहुत बड़ी थी। इसलिए इसे पहनने के लिए मुझे इसमें बदलाव करने पड़े और मेरी माँ की सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके मैंने इसे किया। निश्चित ही जब मैं यह कर रहा था तब यह हास्यजनक लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ पा लिया था। जैसे समय बीतता गया, मैंने उचित रीति से कपड़े काटना और सही से सिलाना सीख लिया और मैं बेहतर होता गया और इस बात के प्रति आश्वस्त हो गया कि यदि मुझे एक दर्जी बनना पड़ा तो मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। आपके पास श्रेष्ठता है, रचनात्मक विचारों की क्षमता है, इसलिए उनके लिए अपने अंदर देखो। यदि उन विचारों को उचित रीति से इस्तेमाल किया जाए तो वे पैसे से अधिक मूल्यवान हैं। यदि आप लंबे समय तक अपने विचारों को पोषित करते हैं और अपने आप को उनकी दिशा में अनुशासित करते हैं तो समय के साथ आप अपने काम में बहुत अच्छे बन जाएंगे और आखिरकार पैसे आपके पास आएगा, क्योंकि पैसे विचारों का एक दास है। आपकी सफलता, समृद्धि और महानता आपके भौगोलिक स्थान या उस देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा निर्धारित नहीं होती जिसमें आप काम करते हैं। इसके बजाय आपका दिमाग है जो निर्धारित करता है कि आप क्या बनते हैं, क्योंकि अपने दिमाग के साथ आप सब कुछ बदल सकते हैं। आप अपनी स्थिति और अपनी जायदाद को बदल सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में सही विचार है, आप किसी भी वस्तु को बदल सकते हैं। गहराई में जाओ। नीति वचन 22वां अध्याय 29वां वचन, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 16वां वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे प्रार्थना बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे एक रचनात्मक दिमाग देने के लिए, जिसमें से उत्साहित करने वाले विचार में जन्म लेते हैं। जैसे कि मैं आज अपने आप को मेरे परमेश्वर प्रदत्त विचारों की दिशा में अनुशासित करता हूँ, वैसे ही मेरे हुनर विकसित होते हैं और मैं अपने काम में बेहतर होता जाता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। दैनिक बाइबल अध्ययन 1 वर्षीय कुलुसियों 3 अध्याय 1 वचन से 4 अध्याय 1 वचन। यशाया 50वां अध्याय 51 वचन। 2 वर्षीय इब्रानियों 3 अध्याय 12वां वचन से 19वां वचन। यहेजकेल 3 अध्याय। आज का हमारा एक्शन पॉइंट है, इन वचनों पर मनन करो। रोमियो 12वां अध्याय 2 वचन और 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4 वचन। थैंक यू। What can't you do, Jesus? Let's go! Jesus.
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हक्का बक्का के टीवी एपिसोड में। और आज हम मिलने जाने वाले हैं एक अद्भुत प्रचारक, एक अद्भुत टीचर से, जिनके द्वारा हम सुनेंगे उनके इस साल के विषय में, इस साल का उनका थीम क्या है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अद्भुत पास्टर से। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है श्री श्री माननीय आदरणीय बिशप डॉक्टर पास्टर अपोस्टल परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जॉन फर्नांडिस। प्रभु की सामत प्रभु की, और मेरे कलीसिया का नाम है बिजली और ज्वालामुखी। प्रचार की सामत पकड़े रख के प्रभु की कलीसिया को आग के बदले आग और आग के बदले आग। यस सर, इस साल का आपका थीम विषय क्या है सर? हाँ, मैंने आपको बताया ना, सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देना चाहिए। ऐसे भी, वैसे भी और कैसे भी सिर्फ करना है। यस सर, जैसे अभी मैं आपके टेबल पे देख रहा हूँ, ये कोयता, ये बाइबल, सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने तुम्हें बताया ना हमारा इस साल का विषय क्या है। यस सर, इस साल के विषय में आपने बताया, लेकिन ये सब क्या है बताइए ना सर। कैसे भी, जैसे भी करना है, आग के बदले आग। हाँ जी सर। बाइबल आत्मिक लड़ाइयों के लिए है और ये हथियार भौतिक लड़ाइयों के लिए है। कुछ शैतान होते हैं जो इंसान के रूप में आते, ये उनके लिए है। यस सर, ये व्यक्ति जो आपके बाजू में खड़ा है, ये सज्जन पुरुष, ये कौन है सर? तुम्हें सज्जन दिख रहा है? इस कलीसिया में कोई भी सज्जन नहीं है, ना नम्र है। ये कड़क आदमी है, ये मेरा सेक्रेटरी है और मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड भी। यस सर, लेकिन उसके हाथ में पत्थर क्यों है सर? मैंने तुम्हें बताया ना हमारा इस साल का विषय क्या है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखो, हमारे कलीसिया में हम प्रभु का इंतजार नहीं करते कि वो हमारी लड़ाई लड़े। दूसरी कलीसिया को तुमने सुना होगा कि वो कहते कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े। नहीं, हम इंतजार नहीं करते कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े, हम प्रभु की सहायता करते कोई भी लड़ाई लड़ने में। यस सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना हमारे प्रचारक से, जो बिजली और बारिश की मिनिस्ट्री से है। बिजली और बारिश नहीं, बिजली और ज्वालामुखी मिनिस्ट्री। प्रचार की सामत पकड़े रहे प्रभु की कलीसिया को आग के बदले आग और आग के बदले आग। यस सर। ये कितना आसान नाम है और तुम लोगों को याद नहीं रहता। सॉरी सर। हम हर जगह पे है। यस सर, जैसे आपने अभी सुना, ये साल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, ये हमारा साल कुछ भी नहीं है। कैसे भी, जैसे भी करना है, आग के बदले आग और आग के बदले आग। ओह, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी सुना हमारे पास्टर से, आग के बदले आग, आग के बदले आग, जैसे भी, वैसे भी, कैसे भी हमें करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। मेरा नाम हक्का है और HBN टीवी चैनल से आप सभी का धन्यवाद। चलो फिर हम प्रचार करने जाते हैं। यस सर, चलिए हम खोए आत्मा को जीतते हैं सर। हेलो। हाँ प्रेम भाई, क्या कर रहा है? अरे ऐसे विषय कैसा है तू? एकदम मस्त भाई। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। क्या कर रहा है अभी? अभी बैठा हूँ यहाँ पे। गाना वाना नहीं बना रहा है क्या तू? नहीं तो? अरे तेरे को पता नहीं कि हमारा प्रोग्राम हो रहा है 11 जून को? हाँ क्या? हाँ, म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, नेशनल लेवल पर हो रहा है। पूरे भारत से लोग आने वाले इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए। वाह। अच्छा, मैं मलाड जा रहा था म्यूजिक के लिए, मैंने गाना बनाया ना उसके लिए। तू आ रहा है क्या? आओ क्या? चला आजा। कौन बना के देगा म्यूजिक? अरे ब्रदर केविन और ब्रदर विकास है ना, म्यूजिक डायरेक्टर। आता हूँ मैं। कहाँ मिलेंगे? ये अपना रिक्शा स्टैंड, थाना स्टेशन के लिए। हाँ आता हूँ। चल ठीक है, आजा जल्दी से। ओके भाई, थैंक यू। रिक्शा थाना स्टेशन। मास्क किधर है? मास्क लगाओ पहले। मास्क नहीं लगाऊंगा मैं। मास्क लगाओ, नहीं तो हम नहीं लेंगे आपको। लेकिन मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊं मैं मास्क? नहीं, अल्लाह भी नहीं है। मास्क लगाओ, बाद में ही बैठो। अरे कुछ तो रीजन बताओ मुझे मास्क लगाने का। मास्क लगाओ, बाद में ही बैठो। चलो ठीक है, मैं मास्क लगाता हूँ। आप बोलो तो मास्क लगाता हूँ।
ठीक है, डन। ये कैसा मास्क है, पूरा फटा हुआ है। अभी चूहे ने काटा है तो मैं क्या करूं? मास्क पहनो, उसके बाद में ही ऑटो में बैठो। मास्क लगाओ तब भी आप बैठ। अरे अभी लगाया ना मैंने मास्क, अभी आपने बोला मुझे मास्क लगाने के लिए, मास्क लगाया। मास्क लगाया ना काकी मैंने आप। अरे सुरेश क्या हुआ? अरे मेरे को बोल रहे मास्क लगाने के लिए, मास्क लगाने के। अरे मास्क क्यों लगाऊं मैं? अरे लगा ना मास्क, कोरोना चल रहा है। मैंने भी बोला पहले, मास्क लगाओ फिर बैठो ऑटो में। अच्छा मुझे बता, अभी किसी ने हमें बताया क्या कि हम कितने घंटे मास्क लगा सकते हैं? किसी ने बताया हमें कि हम कितने घंटे मास्क लगा सकते हैं? अरे भाई कोरोना पकड़ लेगा, मास्क लगा पहले। मास्क क्यों लगाऊं मैं? किसी ने बोला है कि कितने घंटे मास्क लगा सकते हैं? और तुझे पता है जब हम मास्क लगाते हैं तो अगर हम लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है, तुझे पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अभी सोच हम लोग ने मास्क लगा लिया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं। सोच ना, हमारा दम घुट रहा है और इसकी वजह से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हमारे लंग्स बराबर काम नहीं करते, हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब बता मैं कैसे मास्क लगाऊं? तूने पास का मैसेज नहीं देखा? हाँ वो रात को 12 बजे ना। हाँ वो तो मैं हर रात को सो जाता था। तुझे पता है रैप्चर नजदीक है। आप क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो? हाँ आप भी चर्च में आते हैं? मैं भी जाती हूँ। बसा बसा। निर्भीकता दिखाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मुझे विश्वास है कि आप नई चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हर जगह शायद आपको ना बताई जाएं। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए। जैसा हमने आपसे बार बार कहा है, इस प्रोग्राम के हीरो आपके सवाल हैं, तो अपने सवालों को लगातार भेजते रहिए और जब आपको जवाब मिल जाए तो हमें उसका रिस्पॉन्स भी दीजिए कि हम आपके जवाब दे भी पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि कभी कभी सवालों में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो शायद हम यहाँ से बैठ के गैस करते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कभी भी हमारे किसी भी जवाब से, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे और डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी शायद वो बातें आप स्क्रीन पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको समझते हैं, आपको जानते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे तो कोई परेशानी भी होने वाली नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे दो पैनलिस्ट हैं फिर से हमारे साथ। ये हैं खोजी उदय, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। फिर हमारे पास हैं हरफन मौला केविन, और थैंक यू केविन। और हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले सवाल से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर तो पहला सवाल है एक टीनेजर का। उनका सवाल कुछ ऐसे है। मेरा एक बड़ा भाई है, मैं टीनेजर मीटिंग को देखता हूँ। मेरा भी एक सवाल है। मेरा बड़ा भाई हमेशा पबजी खेलता रहता है और जिस टाइम मुझे टीनेजर मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है उस टाइम मुझे फ़ोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह पबजी के चक्कर में मुझे फ़ोन नहीं देता। तो मुझे उसे पबजी से रिलीज़ करना है, तो मैं कैसे कर पाऊँ उसे रिलीज़? पहले तो जिसने भी सवाल पूछा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पबजी एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत से बच्चे उसके एडिक्ट हो चुके हैं। और आपने जिस तरह से सवाल दिया है, आपका प्रेम उसमें दिखाई देता है कि आपने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम देखना है तो उससे मोबाइल कैसे लूँ। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि मुझे अपने भाई को पबजी से छुड़ाना है, मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कभी कभी उम्र के साथ, जबकि हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कभी कभी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो शायद हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये जो भाई है वो आपका बड़ा भाई है और मैं उसको पबजी से छुड़ाना चाहता हूँ। थैंक गॉड कि आप परेशानी को समझ पाए हो, क्योंकि आप हमारा प्रोग्राम देखते हो। तो आपको अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, शायद अपने भाई से बातचीत कीजिए कि भाई कैसे हम, तुझे क्या लगता है कि ये एडिक्शन ज़्यादा है क्या? अगर वो परेशानी मान लेता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और थैंक गॉड मुझे लगता है कि आप दो भाई हैं, पता नहीं और कितने लोग घर में हैं, तो आप कुछ और गेम्स खेलने की सोच सकते हैं। मुझे पता है लॉकडाउन है और कभी कभी बहुत कुछ जो साधन है करने के लिए बहुत सीमित हैं और इंसान उससे एडिक्ट हो सकता है। तो आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं कि
उसको जानकारी देना शुरू कर सकते हैं कि इस एडिक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को करने के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को करने के क्या नुकसान हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब आप उनको सही गलत बताते हो तो उनके पास एक ऑप्शन होता है। दोष मत लगाइएगा अपने भाई पे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। उसको बोलिएगा भाई मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पबजी के ऊपर ये कहा गया है, इतनी देर मोबाइल खोलने से दिमाग की क्षमता इतनी कम हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो। जब आप उसे सम्मान दोगे तो मुझे विश्वास है कि वो सुन पाएगा। कभी कभी जिस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। केवल एक एग्जाम्पल देने के लिए, मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है, पर कम्युनिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे समझा पाएगी कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा तो कहानी इस तरीके से है कि जापान सरेंडर करना चाहता था और यूएस और जापान के बीच में ट्रांसलेटर्स थे जो बात को इधर उधर करेंगे। तो यूएस वालों ने जापान वालों से कहा क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो, और जापान का जो ट्रांसलेटर, जापान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दो सोचने को। पर जो ट्रांसलेटर था उसने ये कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर तो पता लग गया कि हमें क्या हुआ। भले ही कहानी सच हो या ना हो, बट ये आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताता है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने भाई पे दोष ना लगाओ। हम भी आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं कि आपको नहीं आता है। बोलो भाई मुझे लगता है ये परेशानी है, ये मत कहिए कि उसके अंदर कोई परेशानी है, मुझे लगता है ये परेशानी है। अगर आपको भी लगता है तो हम मिलकर इसका एक समाधान निकालते हैं। घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको परेशानी लग रही है वो शायद माँ बाप को ना लग रही है। तो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये आपके स्तर पे अकेले अगर आप करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इनरोड्स बना पाओगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने भाई से बात करने की कोशिश कीजिए, और अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बना के रखिएगा कि आप उसको इस आदत से बाहर निकालना चाहते हैं। अपने भाई पे दोष मत लगाइएगा, उसको बताइएगा ये जो आदत है उसमें परेशानी है, भाई में परेशानी नहीं है। तो उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने देखा है कि जब आप दोनों चीज़ों को सेपरेट कर पाते हो तो लोग ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं। तो मैं कहूँगा इसको सुलझाने की आप इस तरह से कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी लेयर्स हैं तो जैसा मैंने कहा हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और बहुत सारे यूथ जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मोबाइल के एडिक्शन से दूर होना शुरू हो जाइए। अपनी स्टडी कीजिए कि मोबाइल एडिक्शन से क्या होता है, उसकी जो रेज होती हैं वो कैसे सर दर्द पैदा करती हैं, उसका एक डिस्टेंस होनी चाहिए, एक यूसेज का टाइम होना चाहिए, कितनी देर आप उसको यूज़ करते हो। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जब आप लगातार उसको अपने संपर्क में रख रहे हो, आपकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि वो शुरू से ही मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और उन रेस से इम्पैक्ट होता है। आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं अपने आप। तो उसके बाद आप जो मार काट लगातार देख रहे हो, विश्वास है मैंने एक बार जवाब दिया भी था कि लोगों के अंदर वो जो गुस्सा है वो कहाँ से आया, क्योंकि वो लगातार इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं और वो उनके अंदर एक तरह का गुस्सा, क्रोध भर सकता है। तो आप भी स्टडी कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि दूसरों को भी आप सहायता कर सकते हैं। थैंक यू इस सवाल के लिए फिर से। थैंक यू सो मच सर। सो हमारा आज का अगला सवाल है, जैसा लोग कहते हैं बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता है, तो क्या मैं वो गलत काम करूं जैसा लोगों ने मेरे साथ या सोसाइटी के साथ किया? जैसे कि अगर किसी ने मेरे फैमिली मेम्बर का मर्डर किया, गवर्नमेंट या पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है, सब मिले हुए हैं, तो क्या मैं जाकर उस आदमी या पर्सन का मर्डर करूं? क्या ये सही है या गलत है? क्या मैं भी जस्टिस के लिए गलत रास्ता चुनूं? तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि लोग कहते हैं, और हमने शायद हमारे दुनिया के सबसे बड़े झूठ में पिछली बार इसको एड्रेस किया था कि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है, और ये लोग कहते हैं। और यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम जो जवाब देना चाहेंगे वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देना नहीं चाहेंगे। हम परमेश्वर की बुद्धि को आप तक लाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। लोग जो कहते हैं वो अलग है। सही और गलत की परिभाषा डेमोक्रेसी से नहीं नापी जा सकती। अगर सब लोग मिलकर कहेंगे मारना सही है तो मारना सही नहीं हो जाएगा।
अगर सब लोग मिलके कहेंगे 5 शादी करना सही है तो 5 शादी करना सही नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मापदंड है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं इसका मतलब वो सही नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, पर बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। तो पहले तो मैं उस ज्ञान को आपके सही कर देता हूँ। तो आप जो अभी एक्शन लेना चाहते हो, वो लोगों ने जो आपको ज्ञान दिया है उस पर आधारित होकर लेना चाहते हो। यही हमने बार बार कहा कि आपको सही जानकारी अपने आप को लगातार देती रहनी है। कहीं ऐसा ना हो गलत जानकारी आपके पास हो और आप गलत निर्णय ले लो। क्योंकि मुझे लगता है कि आगे का जो आपका सवाल है वो इस जानकारी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता है। मैं आपको अपना रूल बताता हूं जो मैंने सीखा कि अच्छे आदमी को बुरे आदमी से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना बहुत आसान है, पर थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप खड़े रहने के लिए ज्यादा हिम्मत लगती है। हाथ उठाने में कम हिम्मत लगती है, हाथ को रोकने में ज्यादा हिम्मत लगती है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपके साथ हुआ है वो सही है और आप उसके खिलाफ कुछ भी ना करो, सही। तो पर आपको न्याय का ही रास्ता लेना पड़ेगा। और मत सोचिए कि न्याय का रास्ता गलत होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जब आप उस गलत रास्ते पे जाओगे तो पहले तो आप न्याय मांगने का हक खो दोगे। क्योंकि अगर आपने अपने हाथ में न्याय ले लिया तो आप ही ने न्याय मांगने का हक खो दिया है और आप भी वही हो गए। खून के बदले खून, तो आप भी खूनी हो गए, तो आपने भी कोई हेल्प नहीं की। तो कैसे आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे? तो लोग कहते हैं बुराई के बदले बुराई करना है, वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है बुराई को किससे जीतो? अच्छाई से जीतो। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूं जिस पर आप स्टडी कर सकते हैं। एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, यूरोपियन कंट्री, जहां पर एक आदमी था। उसने अपने पड़ोसी की लड़कियां चुरा के अपने बेसमेंट में उनको सालों बंधक रखा और दिन में उनका बहुत बड़ा बलात्कार किया, बहुत कुछ किया। पुलिस बाद में वो पकड़ा गया। ये रियल स्टोरी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और उसने कुछ भी नहीं बोला, उस पे एलिगेशन लगते रहे उस आदमी पे, और उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट का ट्रायल चला, वकील पूछते रहे, जज पूछते रहे, हंसता रहा और उसने कुछ बताया ही नहीं उसने क्या किया, और ट्रायल चलता रहा। आखिर में लड़की का पिता, जिसकी बेटी के साथ इतने सालों दुष्कर्म हुआ था, वो एक मसीह था, चर्च में जाता था। तो जब केस चल रहा था उसने कहा कि भाई तूने मेरी बेटी के साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, पर बाइबल कहती है मैं तुझे माफ कर दूं, मैं तुझे माफ करता हूं। और ये रियल स्टोरी है। जब इस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं तुझे माफ करता हूं, वो सामने वाला आदमी रोने लगा। उसने अपनी गलती वाकई में मानी। तो बुराई के बदले बुराई ये एक गलत विचार है, पूरी तरह से गलत विचार है। तो मैं कहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है कि बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। अच्छाई में बुराई से कहीं ज्यादा ताकत है। अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा बलवान है। मैं फिर से कहता हूं, अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा बलवान है। कभी भी इसमें अपना भरोसा मत हटने दीजिएगा, क्योंकि अगर सब एक दूसरे को मारते रहते तो जहां तक हम पहुंचे वहां तक भी नहीं पहुंचते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुराई पर अच्छाई से जय बानी पड़ेगी। और बाकी जो चीजें आपने पूछी, मुझे लगता ही नहीं वो वैलिड हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर, तो अगला सवाल है, वो यूपी से है, वो लड़की है, तो उनका सवाल ऐसे है, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि ये सब 18 साल के बाद सोचो, अभी मत सोचो, अभी केवल स्टडी करो। अब ये जो जवाब है थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो कि बहुत सरल सा लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी टीचर ने किस बेसिस पर ये कहा है। तो मैं टीचर की एडवाइस को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स उसमें हो सकती हैं। तो प्लीज़ मुझे नहीं पता दूसरा पार्ट आपने मुझे बताया है या नहीं बताया, पर अगर मैं आपके सवाल को फेस वैल्यू पे ले लूँ कि जैसा लिखा है कि ऐसा ही हुआ है और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पता होना चाहिए था और नहीं पता है, कोई बात नहीं। हर इंसान आपको अपनी एडवाइस दे सकता है। टीचर के अपने कारण हो सकते हैं आपको ये एडवाइस देने के, कि उन्होंने एडवाइस आपको क्यों दी है, आपका व्यवहार हो सकता है या उनका खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर पूरी तरह से गलत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है।
इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं। मेरे हिसाब से आप सही सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और पुलिस बनने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर सही लोग पुलिस नहीं बनेंगे तो फिर ये हमारा कहना गलत होगा कि पुलिस वाले गलत हैं या पुलिस में गलत लोग आ गए हैं। जैसे लोग कहते हैं राजनीति में बहुत गंदगी है, तो मैं कहता हूँ अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं जाते। अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति गंदी रहेगी। अगर गंदे लोग गंदी चीज चलाएंगे, अच्छी चीज भी चलाएंगे तो खराब हो जाएगी। राजनीति अपने आप में गलत नहीं है, हमें राजनीति की जरूरत है। तो देश कौन चलाए? तो मत कहिए राजनीति में मुझे नहीं पढ़ने का है, पुलिस में मुझे नहीं पढ़ने का है। अगर इन चीजों में हम और आप जैसे लोग नहीं जाएंगे जो सही कर सकते हैं, तो फिर ये गलत लोगों के हाथ में रह जाएगा। तो पुलिस बनना सोचने में कोई भी गलती नहीं है। इस उम्र में आप सोच रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो 6 साल की उम्र से मैं सोचता था कि मुझे क्या क्या बनने का है। तो बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अपने टीचर का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर के अपने कारण हो सकते हैं वो बताने के। तो मैं इसलिए बहुत ध्यान से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, कहीं आप टीचर की बेइज्जती करना शुरू ना कर दे। प्लीज, टीचर का सम्मान बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता है एक टीचर बनने के लिए भारत में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि टीचर का कोई सम्मान नहीं करता। तो मैं कहूंगा कि टीचर का सम्मान कीजिए, पर जैसा मैंने कहा उनके अपने कारण हो सकते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। पर हाँ, जब आपके सवाल का जवाब मुझे देना है तो मैं कहूँगा आप सही सोच रहे हैं और पुलिस बनने में कोई परेशानी नहीं है, और ये कोई छोटी उम्र नहीं है कि आप वैसा करें। मुझे याद है पेले के बारे में। पेले जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप हार गया था तो उसके पिताजी बहुत रो रहे थे, और पेले उस समय शायद 9 साल का था। और पेले ने कहा पापा रो मत, मैं एक दिन वर्ल्ड कप आपको ला के दूंगा। और एक दिन पेले ने वर्ल्ड कप जीत के पापा को दे दिया। तो छोटी उम्र सपनों पर कोई बंधन नहीं लगाती है, तो आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस विषय में प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मैं भी पहले पॉलिटिक्स और कुछ प्रोफेशंस को नीचा देखता था। यानी कि मुझे लगता था कि यार यहाँ पे तो गलत है ये प्रोफेशन, यहाँ पे हमेशा कुछ गलत ही होता है। और थैंक यू सो मच कि आपके प्रकाशन के द्वारा मुझे समझ में आया, और मैंने भी ये माना और सीखा कि हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं आप अगले प्रधानमंत्री बनने की सोचे या अगले मुख्यमंत्री? मुझे खुशी होगी। सही है, थैंक यू। ओके, अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है, वो 27 साल के यूथ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 1 साल से यीशु को जानता हूँ। मैंने पहली बार यीशु को दिल्ली में जाना, तब से मैं यीशु को ही मानता हूँ, और अब मैं अपने घर वापस जम्मू कश्मीर आया हूँ, और मैंने अपने फ्रेंड और घर वालों को यीशु के बारे में बताया, और मेरे एरिया में भी हर किसी को पता चला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और बाइबल भी पढ़ता हूँ। मेरे एरिया के लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरी बाइबल जला दी, फिर भी मैं यीशु को ही मानता हूँ। पर मेरा सवाल ये है कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, और यहाँ पे मैं कैसे सुसमाचार को सुनाऊं कि लोग सुसमाचार को सुने। तो पहले तो आपको बधाई कि आपने यीशु मसीह के लिए मार खाई, ये आपका परमवीर चक्र है, तो उसको बुरा मत मानिएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर इन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तो बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैं उनके लिए क्या करूं। सबसे पहले काम है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा मल्ल युद्ध लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, किंतु किससे? प्रधानों से, अधिकारियों से, इस विश्व के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की उन सेनाओं से जो आकाश में। तो लोग हमारे शत्रु नहीं है, कभी भी लोगों को अपना शत्रु मत मानिएगा। और वहां से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए, खदेड़ना शुरू कीजिए। अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है तो हमसे बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। पर ध्यान रखिए, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके साथ है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और आपने कहा मैं क्या करूं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। तो सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू कीजिए, उनके ऊपर से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए, और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कीजिए। पवित्र आत्मा आपको बता पाएगा क्या करना है। ध्यान है कि हर समस्या का एक समाधान है। मैं फिर से आपकी हिम्मत के लिए आपको दाद देता हूं कि आपने इन सारी चुनौतियों के बाद भी अपने स्थान पर डटे रहे। और वो यूथ जो शायद इन बातों को ना जानते हो, शायद आपको ना पता हो, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं। लोग बिना बात के उनको मारते हैं, जैसा कि आपने अभी इस बच्चे के बारे में सुना। तो कभी भी आप उन परसिक्यूटर से मत जुड़ जाइएगा। नहीं, हर एक को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मेरा मन है मैं किसी पे भी विश्वास कर सकता हूं। तो पर कभी कभी होता है कि यूथ को भड़का दिया जाता है कि
ये विदेशी धर्म है, ये ऐसा है वैसा है, उनकी मत सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो धर्म ही नहीं है। और देख सकते हैं उसको मारा, केवल किस लिए मारा? क्योंकि वो विश्वास कर रहा है। फिर हमें सिखाया जाता है, हर धर्म प्रेम सिखाता है। मैं कहता हूँ प्रेम सिखाता है, पर प्रेम दिखाता तो नहीं, दिखाता तो लाठी है यार। तो लेट्स फेस द ट्रूथ। तो आप अपने दिमाग को दूषित मत होने दीजिए अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। दुनिया में ये होता है, स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ, कि केवल उन्हें यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए मारा जाता है। कोई भी किसी पे विश्वास कर सकता है, पर उसको मारने की क्या जरूरत है? तो ये आपको बताएगा कि दुनिया में कितनी पार्शियलिटी है। लोग सच से ज्यादा झूठ का साथ देते हैं, और यही कारण है ये प्रोग्राम हम आप तक ला रहे हैं, ताकि आप तक सही जानकारी आ सके। तो मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू सर। सर, जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा सवाल है, छोटा पर अच्छा है। सवाल ऐसे है, हाउ एंड वेयर टू फाइंड राइट इन्फॉर्मेशन। ब्यूटीफुल। कि हम कैसे सही जानकारी और कहाँ से प्राप्त करें। कैसे और कहाँ से प्राप्त करें? तो सबसे बड़ा सोर्स है सही जानकारी का बाइबल। सही, सबसे बड़ा सही सोर्स है सही जानकारी का बाइबल। वहां से आपको लेनी है। फिर बात आती है कि वो चीजें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं, उनकी मैं सही जानकारी कहाँ से प्राप्त करूं? सबसे पहले एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए। किसी ने कहा कि सोना सतह पे नहीं मिलता है, सोने के लिए खोदना पड़ता है। तो वैसे ही सही जानकारी आपके पास उड़ के नहीं आई। सही जानकारी के लिए आपको खोजी उदय जैसा बनना पड़ सकता है। आपको खोज करनी पड़ सकती है, चीज़ों को मिला के देखना पड़ सकता है, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ सकती है। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं कि मास्क क्या परेशानी है, तो हमने भी अपना कहा कि उसका जो साइज़ है मास्क का वो 900 नैनोमीटर है, और जो वायरस का साइज है वो 150 नैनोमीटर है। तो हमारे पास जानकारी कहीं से आई नहीं, हमने जानकारी को क्या किया, एनालाइज किया कि जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहला जो माइंडसेट आपको डेवलप करना है, जो कहा गया है सोचिए कि मैं इस पे सर्च कर सकता हूँ क्या। सर्च करना, सवाल उठाना कहीं से भी गलत नहीं है, पर जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज हमें बताना चाहता है सवाल पूछना ही गलत है। सवाल पूछना गलत कब से हो गया? हमने सवाल पूछे तभी तो हम इतनी सारी खोजें कर पाए। जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा, अब उस पर कंटेस्ट कर सकते हैं, पर बात ये नहीं कि न्यूटन के सर पे गिरा, बात है कि किसी के भी सर पे गिरा। अच्छा, क्योंकि फिर भारतीय कहेंगे नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल इसने खोजा उसने खोजा। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ पर सवाल पूछा। किसी ने पूछा चिड़िया उड़ती क्यों है, तो उसने सवाल पूछा। तो अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे। तो जो भी जानकारी आप तक आ रही है, केवल मैंने पिछली बार भी कहा, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के उत्पाद हो गए हैं, वो जानकारी को क्रॉस चेक नहीं करते। जो टीवी पे दिखा दिया, जो मीडिया पे दिखा दिया, जो अभिनेता ने आके कह दिया, जो नेता ने आके कह दिया, जो एक सेलिब्रिटी ने आके कह दिया, वो सही है। तो ये मैं कहूँगा कि कहाँ से और करने की जगह एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि जो आपके पास आ रहा है उसको क्रॉस चेक करने की हिम्मत रखिए, गूगल कीजिए। और कभी कभी गूगल में भी आजकल बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, उन्होंने सही जानकारियां उड़ा दी हैं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। सही ना? आपको वो एक दिमाग डेवलप करना पड़ेगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट देख पाओ। सही, और ये क्षमता है जो आप डेवलप कर सकते हो। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। आप ही का सवाल था तो जवाब दे पाया क्या? हाँ सर, तो इसमें एक और पॉइंट था मुझे ऐड करना था कि आपने कहा बाइबल सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, तो वहाँ पे एक पॉइंट है कि सही बाइबल, क्योंकि आजकल बहुत से बाइबल के वर्जन भी आते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। मैंने खोजी नाम हमने चिपका नहीं दिया, इनका नाम है। तो जैसा उन्होंने कहा सही वर्जन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल सैटेनिक बाइबल आ गई हैं, गे बाइबल आ गई हैं, जो कुछ भी बदल देती हैं। उन्होंने बहुत सारे शब्द उसमें से हटा दिए हैं। तो ये भी आप दे सकते हैं। सही है, चलिए थैंक यू। सो फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पास इतना ही समय है कि हम उनके जवाब दे पाए हैं। अभी भी हमारे पास सवाल और बाकी हैं और हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं खोजी उदय का। थैंक यू वेरी मच आपके समय निकालने के लिए, और थैंक यू हरफन मौला, केविन का। इनके गाने जरूर देखिएगा, उसको सुनिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले संडे के लिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। हालेलुया। वो सारी सृष्टि का निर्माता है। हे और ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकता है। सृष्टि का निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नाम से ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। जहाँ कहीं आप हैं नाच सकते हैं। सृष्टि का निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नाम से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, क्या नहीं बदल सकता यीशु। योग्य महान शक्तिमान, तू है योग्य यीशु, तू है योग्य। जो तू न कर सकता, जो तू
सृष्टि का निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से जो ऊंचा नाम, क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। तू है योग्य, महान और शक्तिमान, तू है योग्य यीशु। ऐसा कुछ नहीं जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता। तू है योग्य, महान और शक्तिमान, अपना भरोसा तुझ में रखूं। तू है योग्य यीशु, हाँ तू है योग्य यीशु। तू है योग्य यीशु। हालेलुया। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बड़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवो क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.